Hello, good morning, dear student. Welcome in mathematics class. Today we are going to explain question number 5 in exercise 11b. The legs of a right triangle are in the ratio 3:4 and its area is equal to 600 centimeter square. Find the length of the legs. यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल दिया गया है. सपोज दैट राइट ट्राइंगल ए बी सी है. ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल. गिवन रेशियो ऑफ लेग्स ऑफ ट्राइंगल ratio of the legs of triangle equal to 3:4 दे रहा है. एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लेग्स. यहां सपोज मान लेते हैं, सपोज द लेग्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 3x एंड 4x. तो ये हमारा 4x, इसको हमने मान लिया, इसको हमने 3x मान लिया. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. ट्राइंगल की एरिया निकालने का फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. देयरफॉर 1/2 बेस इसका 4x, हाइट इसकी 3x इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है. तो यहां से 2 से इसको हमने कैंसिल आउट किया. 2x मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 6x स्क्वायर इक्वल टू 600. देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 600/6 इक्वल टू 100 आ गया. देन x इक्वल टू √100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो ये वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर आ गई. अब लेग्स उसके क्या होंगे. देयरफॉर बेस इक्वल टू, बेस हमारा 4x है, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. एंड हाइट इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. तो जो एक ट्राइंगल के लेग्स आए हैं वो हमारे आए हैं 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. सबसे पहले आप एक राइट ट्राइंगल बनाइए. उसके बेस को आप 4x मान लीजिए और हाइट को 3x मान लीजिए. क्योंकि रेशियो दिया गया है 3:4 और एरिया इसकी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहां हम सपोज कर लेते हैं द लेग्स ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू 3x एंड 4x. एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, जो फार्मूला होता है उसी में आप इसको पुटअप कर दीजिए. 1/2 मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 600. 2 से इसको आप डिवाइड किए. 2x मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 6x स्क्वायर इक्वल टू 600. देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 100. देन x इक्वल टू √100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. जब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई तो बेस हमारा 4x है, 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. यही हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में एक फिगर बनाया गया है.
फिगर पहले बना लेते हैं हम लोग। A, B, C and D, यहां से इस पर परपेंडिकुलर है और यहां C से इस पर परपेंडिकुलर है। ए बी क्यू इक्वल टू दे रहा हमारा बी डी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, गिवन बी डी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, AP and CQ are perpendiculars to BD if AP is equal to 9.6 दे रहा है and CQ is equal to दे रहा है 6.8, AP CQ is equal to 6.8, then find the area of the quadrilateral। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जिसका एक डायगोनल BD इक्वल टू दे रहा है 30 सेंटीमीटर। पॉइंट ए से बीडी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की गई है जिसकी लेंथ है 9.6 सेंटीमीटर एंड बीडी पर सी से सी क्यू परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की गई है जिसका लेंथ है 6.8 सेंटीमीटर। अब इसकी क्वाड्रिलेटरल की हमको एरिया फाइंड करनी है। आप ध्यान से देखिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है इसका जो बीडी डायगोनल है इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। एक ट्राइंगल ABD है और एक ट्राइंगल BDC है। अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो हम ट्राइंगल ABD की एरिया फाइंड कर लें और ट्राइंगल BCD की एरिया फाइंड कर लें, और अगर दोनों की एरिया को हमने ऐड कर दिया तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की एरिया फाइंड कर लेंगे, प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। Therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई BD मल्टीप्लाई AP प्लस 1/2 इस ट्राइंगल BCD का भी बेस BD ही होगा, BD मल्टीप्लाई CQ। अब यहां पे हम देख रहे हैं 1/2 BD इसमें इस टर्म में भी है और 1/2 BD इस टर्म में भी है। 1/2 BD हम कॉमन ले लेते हैं और हमारा ब्रैकेट में एंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। Therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई BD मल्टीप्लाई AP प्लस 1/2 इस ट्राइंगल BCD का भी बेस BD ही होगा, BD मल्टीप्लाई CQ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/2 BD इसमें इस टर्म में भी है और 1/2 BD इस टर्म में भी है। 1/2 BD हम कॉमन ले लेते हैं और हमारा ब्रैकेट में बचेगा AP प्लस CQ। 1/2 BD की वैल्यू है हमारी 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई AP की वैल्यू है 9.6 और CQ की वैल्यू है 6.8 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर लीजिए 16.4 आ गया। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पे आपका आ गया 15
अब 15 मल्टीप्लाई 16.4 इक्वल टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया आएगी 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।